Hi guys, what's up? So myself Abhishek Bansal, I'm from Bombay and I take law and audit for final and inter and I take eco law for final also. Hi guys, कैसे आप लोग? बहुत शानदार होंगे एंड बहुत मस्ती कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे वापस से अभी तो. सो आज का जो ये वीडियो है बहुत ही धमाकेदार वीडियो है. बहुत लोगों की नीड है, ज़रूरत है. जैसे नमक स्वाद अनुसार होता है वैसे ये वीडियो स्वाद अनुसार होगा. ये वीडियो है आपके ऑडिट की स्ट्रैटेजी का. मैंने लॉ की स्ट्रैटेजी, इको लॉ की स्ट्रैटेजी डाल दी है यूट्यूब पे, आप उसको देख सकते हो. ऑडिट 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 भाई साहब, तकलीफ तो है ऑडिट की. तकलीफ तो है सर ऑडिट की. अब क्या करे सर, इतनी तकलीफ देता है इंस्टीट्यूट, तो सर क्या करे अभी हम, क्या करे सर, क्या करे ना, क्या करे रे, कैसी मुश्किल है सर, क्या करे. सर इंस्टीट्यूट तकलीफ तो दे देता है, पर मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या होती है. प्रॉब्लम हमारी समझ में है. क्योंकि हम लोग को क्या है सर, हम लोग को है ना सब चाहिए, सब. हमको जहाँ भी चीज़ें मिल रही होती है ना, हमको सब ज्ञान ले लेने का है. सारी चीज़ों का ज्ञान हम लोग को लेने का है. अब वो ज्ञान हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है वो तो हम सोचते नहीं. बस मिल रहा है ले लो, जहाँ मिल रहा है ले लो. ज्ञान तो हर जगह बढ़ता है ना सर, ले लो ना. की फ़र्क पहनता है सर, की फ़र्क पहनता है, की फ़र्क पहनता है. अब देखो, अगर मैं आईसीआई की वेबसाइट पे जाता हूँ, ठीक है, आपको अभी एकदम पूरा फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है. तो आप जो बच्चे हो, आप लोग सारे हो हमारे ओल्ड स्कीम वाले, बराबर. आखिरी अटेम्प्ट, गोल्डन अटेम्प्ट, सुनहरा अटेम्प्ट. स्टडी मटेरियल देख लो क्या लिखा है, मई 22 का. अरे सर मैं तो नवंबर 23 दे रहा हूं सर. तो क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों चीख रहे हो? कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, नहीं सर मेरे को तो अपडेटेड चाहिए. अरे भैया कहां से अपडेटेड मिलेगा? ऑडिट में क्या ही चेंज होना है, सेम ही होना है ना, सेम ही होना है. तो ये आपका गोल्डन चांस है. अगेन फिर से कहना चाहूंगा आपसे, छोटे चैप्टर्स इज अ की टू सक्सेस. क्या बोलोगे अपन? छोटे चैप्टर्स इज अ की टू सक्सेस. अरे सर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, 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 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. भाई साहब 100 नंबर का आ रहा है क्या? हाँ, 108 नंबर का आ रहा है, 120 नंबर का आ रहा है. कितने मार्क का आएगा? 20 मार्क का, 25 मार्क का, 30 मार्क का? हाँ सर 30 का तो आ रहा है ना. अबे 70 तो है ना. 70 भी क्यों, 180 मार्क तो होगा ना. नहीं सर 30 मार्क इंपॉर्टेंट है. वो 30 तुम किसी भी टीचर से पढ़ लो इंडिया में, ओके, किसी भी टीचर से. यू विल फॉलो ओनली मन की बात, नरेंद्र मोदी जी कॉन्सेप्ट, मन की बात, राइट. क्या करने का अपने को? छोटे चैप्टर्स करने का पहले. सर छोटे चैप्टर्स का मतलब क्या हुआ? जैसे कि पहला ये है, यहाँ से शुरू करते हैं. कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एलओडीआर, हॉट फेवरेट क्वेश्चन, 4 मार्क का, 5 मार्क का, प्लस एमसीक्यू वेटेज. पिछले अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स भी थी ना, वो रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन का चेंज हुआ था, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप का, उससे पहले वाले अटेम्प्ट में आगे थे. इंपॉर्टेंट चैप्टर. ऑडिट ऑफ सीएफएस फिक्स क्वेश्चन है, आना ही है 5 मार्क का. बैंक ऑडिट कुछ नया क्वेश्चन नहीं आ रहा है. क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन साला भर के आता है. वोस्त्रो अकाउंट, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन वाला कि भैया मेरा अकाउंट विदेश में है, वहां पर हमारे पैसे पड़े बैंक के. सेम क्वेश्चंस आते हैं, कोई नया नहीं आता है. इंश्योरेंस कंपनी में जैसे एक बार वो लैब्स का पूछ लेता है, बाकी तो कॉमन आंसर बैठता है यहाँ पर. तो जो पीछे के क्वेश्चंस हैं, जैसे इफ आई ओपन ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड इफ आई स्क्रॉल डाउन, सर कितने पेज का? सर 63 पेज. कैसे याद कर, सॉरी ये तो बैंक खुल गया, सॉरी. इंश्योरेंस सर 66 पेज का है. कैसे पढ़ूँ मैं, 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 कैसे पढ़ूँ? बेटा ये देखो आईसीआई ने भी क्या कर रखा है, 11 क्वेश्चन दे रखे, रेफर दिस, रेफर दिस, रेफर दिस. सर इतना कैसे याद करने का? नहीं याद करने का. आप पेपर उठा के देख लीजिए. अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखें ना, कोई भी क्वेश्चन 3 मार्क, 4 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क, हद पर 6 मार्क का अगर होगा तो भी, बाकी तो आ ही नहीं रहा है. बाकी कहाँ आ रहे हैं? बड़े क्वेश्चंस कहाँ आ रहे हैं? मतलब 4 मार्क का 5 मार्क का आ रहा है. 4 मार्क का 5 मार्क का कितना पेज भरने का? सर 1 पेज, मतलब कितना पॉइंट? 6-8 पॉइंट. बस 6-8 पॉइंट आपको पढ़कर जाने का है.
ये देखो खुल रहा है अभी तुम्हारा मई 23 का लेटेस्ट पेपर, ये रहा 5 मार्क 5 मार्क 5 4 5 5 4 5 5 4 है, फिर वो 5 5 4 5 5 4 5 5 4 सारे 5 5 4 है बस। तो 5 मार्क के लिए आप कितने पेज भर पाओगे उतना आपको लिखने का है। अब जैसे ये जो क्वेश्चन आता है लोअर है, सामने सामने आ गया इंश्योरेंस का, ब्ला ब्ला ब्ला, आर एंड कंपनी है बिना, ये मई 23 का पेपर है बेटा। एज द ऑडिटर्स ऑफ एचडीएफसी इंश्योरेंस कंपनी वाइल कंडक्टिंग द ऑडिट एंगेजमेंट पार्टनर नोटिस वेरियस एक्चुअल असम्पशंस। अब अगर मैं इंश्योरेंस चैप्टर पढ़ूंगा तो मुझे एक्चुअल का एक आंसर मिला हुआ है वहाँ पर है, सब स्टोरी गया भाड़ में यहाँ से पढ़ने का अपने को। एक्चुअलीज इन द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस हैव गेन ट्रेमेंडस इंपॉर्टेंस, एक्सप्लेन भाड़ में गया सब कुछ स्टोरी, मैं यहाँ पढ़ता हूँ लास्ट में। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑडिटर इन द एक्चुअल प्रोसेस एंड द एरिया ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस वेयर द एक्चुअल डिपार्टमेंट कॉन्सेंट्रेट। ये क्वेश्चन है, रोल ऑफ ऑडिटर एंड द एरिया ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस वेयर द एक्चुअल डिपार्टमेंट कॉन्सेंट्रेट। ऊपर का स्टोरी गया भाड़ में, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 मॉड्यूल का आपके, व्हाट इज द एक्चुअल प्रोसेस इन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिटर विद रिस्पेक्ट टू द सेम क्वेश्चन है, घुमा के पेपर में पूछा है। अरे नहीं सर बाहर से आया था पेपर, टफ आया था पेपर। अबे तुम्हारे सर ने नहीं करा तो हम क्या करें, दुनिया को तो डराओ मत कम से कम, मॉड्यूल से है मॉड्यूल से है मॉड्यूल से। सर एक ही क्वेश्चन नहीं भाई, 3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी पूरा पेपर मॉड्यूल से था, 3 क्वेश्चन छोड़ के पूरा पेपर मॉड्यूल से था, पूरा पेपर। पर नहीं, हम थोड़ी मॉड्यूल पढ़ेंगे, नहीं सर हम तो कलर वाला बुक लेंगे, हैंड रिटन वाला बुक लेंगे, चार्ट बुक लेंगे, उड़ते हुए चार्ट लेंगे, तड़क भड़क वाला बुक लेंगे, बड़ा वाला चार्ट लेंगे, सब पढ़ेंगे। भाई साहब 1.5 दिन में क्या क्या कर लोगे, कुछ भी नहीं आता बाहर से, सेम क्वेश्चन आता है। और वैसे भी नवंबर 23 तो वापस से ओल्ड ही आना है ना, तो सेम ही आना है ना, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो भैया मई 24 में मेहनत करेगा, नवंबर 23 में थोड़ी मेहनत करेगा। तो तुम्हारे पास क्या है, पास्ट पेपर गाइस, पास्ट पेपर्स। यू गाइज हैव पास्ट पेपर। पास्ट पेपर को आपको बहुत ही शिद्दत से करना पड़ेगा, बहुत ही इज्जत से करना पड़ेगा, दिल लगा के करना पड़ेगा, दिल लगा के करना पड़ेगा आपको, नहीं तो क्या होगा वापस से आप रह जाओगे। सी अंडरस्टैंड, पैटर्न है, पैटर्न को पकड़ो और पैटर्न को लेके चलो, आप पक्का पास हो जाओगे। देख लो जो भीड़ होती है ना वो फेल होती है, जो बच्चा करता है ना हार्ड वर्क, सर मैं तो 12-12 घंटा पढ़ा, 15-15 घंटा पढ़ा, फिर भी मैं तो पास नहीं हुआ, नहीं होएगा ना। तो 12-15 घंटा पढ़ने से पास थोड़ी होते, कोई 5 घंटे पढ़ के भी लोग पास हो जाते हैं। पर कहते हैं वो स्मार्ट स्टडी करते हैं। क्या करने का, यहाँ से उठाने का मॉड्यूल, मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन चार्ट जाओ, CFS, बैंक, इंश्योरेंस, NBFC, फिजिकल, जितने भी क्वेश्चन है 12-12, 15-15 क्वेश्चन चार्ट जाओ पूरे। नीचे आइए PSU फिक्स क्वेश्चन है, लास्ट टाइम में नहीं है, इस बार आने के फुल चांस है। लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर 271J का जो क्वेश्चन है वो, इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट, ऑपरेशनल ऑडिट, पीछे के क्वेश्चन चार्ट जाओ पूरा। ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक हॉट फेवरेट चैप्टर इंश्योर का हमेशा आता है, ठीक है। पीयर रिव्यू की अमेंडमेंट थी, पेपर में आने की फिर चांस है नवंबर 23 में। क्वालिटी रिव्यू नहीं आ रहा है, MCQ में आने की चांस है उसकी। प्रोफेशनल देख आपने, वो तो सबका स्ट्रांग होता ही है। तो एटलीस्ट ये जो कंटेंट है मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3, ये आपका फोर्टे होना चाहिए। और साथ में ऊपर से ऑटोमेटेड एनवायरमेंट, ये रहा चैप्टर नंबर 4 ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। ये आपका पूरा 110 में से 120 में से 60-70 मार्क कवर करता है, मोटा मोटी 60-70 मार्क आराम से। पर हमको क्या, हमको ये सब करना ही नहीं है ना, मेहनत थोड़ी करनी है ना सर, प्रॉब्लम यही है, मेहनत नहीं करनी अपने को। तो मैं स्ट्रिक्टली आपको बोलूंगा क्या, मॉड्यूल, सी आई एम नॉट अगेंस्ट एनी नोट्स, एनी चार्ट, जैसे मैं भी चार्ट से पढ़ाता हूं जब मैं फास्ट ट्रैक बैच लेता हूं, बट आपको समझना पड़ेगा, आपको एक बार मॉड्यूल करनी पड़ेगी। आई एम नॉट आस्किंग टू रीड द मॉड्यूल के क्वेश्चंस पीछे के, आप जिस भी ऑथर से पढ़ रहे हैं उनके आपने क्या किया, आपने कंटेंट वहां से याद कर लिया, पर गो एंड सॉल्व मॉड्यूल क्वेश्चंस। क्वेश्चन टीचर का आंसर, क्वेश्चन टीचर का आंसर, क्वेश्चन टीचर का आंसर, दैट्स इट। और कुछ नहीं करने का आपको, क्वेश्चन एंड टीचर का आंसर। पर प्रॉब्लम क्या, तो हम लोग मॉड्यूल देखते नहीं ना। तो आपकी टीचर की बुक में अगर वो क्वेश्चन कवर है, बहुत अच्छी बात है, तो क्या होगा, आपको ध्यान आ जाएगा। बाई चांस एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो नहीं कवर है बेटा, अगर वही एग्जाम में आ गया तो आप याद आपके टीचर से ही कीजिए। टीचर का जो कंटेंट है आपको, उसको आदत हो गई है, हैंड रिटन नोट्स होंगे, कोई चार्ट होंगे, कोई भी ऑथर को आप जो फॉलो करा, आप उन्हीं को फॉलो कीजिए, बट क्वेश्चंस मॉडल के जरूर कीजिए। दूसरा, मई 23 का सजेशन अब तक आया नहीं है, नवंबर 22, मई 22, दिसंबर 21,
इन सब का सजेस्टेड। ओरली सॉल्व करो प्लीज, ओरली सॉल्व करो प्लीज, ओरली सॉल्व करो। प्लस आरटीपी आएगी अपनी नवंबर 23 की, मई 23 की ऑलरेडी पड़ी हुई है वो, प्लस मॉक पेपर सीरीज 1 आएगा, सीरीज 2 आएगा अपना नवंबर 23 का। ये इतना करो, ओरली सॉल्व करो, ओरली सॉल्व करो। याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, रैंट करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होएगा बच्चों। अरे सर मैं रीडिंग कर लेता हूं ना, रीडिंग हो जाएगा। बेटा रीडिंग तो न्यूज़पेपर भी करते ना अपन, प्रॉब्लम है ना, रीड तो न्यूज़पेपर भी करते अपन। लोगों को नहीं समझ में आता कि अपने को याद करना पड़ेगा। सर नहीं याद होता है भैया, मम्मी बचपन में ओरल एग्जाम लेती थी ना, जनरली मम्मी बहन, बड़ी बहन भाई लेते थे ना ओरल एग्जाम दोनों, क्या फर्क पड़ता है। आज मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 17 जुलाई है, ठीक है, मैं कहता हूँ मैंने 20 जुलाई से पढ़ना शुरू किया। सो 20 से 31 जुलाई तक, 31 जुलाई, एवरी डे 2 आवर्स ऑडिट, एवरी डे, शिद्दत से एवरी डे 2 आवर्स ऑडिट। ये मैं स्पेसिफिक ऑडिट का प्लान बता रहा हूँ, जो जनरल प्लान है मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होगा जो लोग जनरल प्लान फॉलो कर रहे हैं, वो आगे के वीडियो में मैंने डाला हुआ है, 2-3 दिन पहले मैंने डाला था, ठीक है, ठीक है। तो मैं उसमें भी आई थिंक बोला हूँ कि ऑडिट आपको बार बार करते रहना चाहिए, बार बार, ठीक है। फिर 1 अगस्त से फिर से 15 अगस्त 2 आवर्स ऑडिट। ऑडिट के लिए डेज नहीं दे सकते हो आप कभी भी, क्योंकि वो देखो ऑडिट अगर आप 7-8 घंटे पढ़ रहे हो, एट दी एंड 8 घंटे देने के बाद भी आपको लगेगा कुछ आता ही नहीं अपने को, तो 8 दिन क्यों वेस्ट करने का। इससे अच्छा आप दूसरे सब्जेक्ट को दो ना, ऑडिट रोज पढ़ने का, रोज शिद्दत से। जैसे मैं बोलता हूँ मेरी स्पीड के अनुसार मैं सर 2 दिन में 1 चैप्टर कर सकता हूँ, मतलब 4 घंटे में मैं आराम से 1 चैप्टर कर सकता हूँ। जैसे मैंने ऑटोमेटिक एनवायरनमेंट उठाया, 4 घंटे में आराम से हो सकता है। सो क्लोज टू मैं कहता हूँ 20 चैप्टर्स होंगे, 20 चैप्टर्स बराबर। कुछ चैप्टर मैं 1 दिन में कर दूंगा, कुछ चैप्टर मैं 2 दिन में कर दूंगा, तो मोटा मोटी मेरे को 30 दिन में मेरा एक बार ऑडिट पढ़कर होता है, 30 डेज में ऑडिट पढ़कर होता है। और क्या करने का अपने को, टाइमिंग को डिवाइड करने का, 1.5 आवर्स पढ़ने का चैप्टर, 30 मिनट्स पढ़ने का अपने को स्टैंडर्ड्स, ठीक है, स्टैंडर्ड। तो क्या है, क्लोज टू अपने को 30 स्टैंडर्ड्स ही पढ़ने, बाकी से ऐसे 200 छोड़ सकते हो, 500 छोड़ सकते हो, क्योंकि वो सब तो क्या है आईपीसीसी लेवल के ऐसे है ना, वो सब आप छोड़ सकते हो। क्लोज टू 30 स्टैंडर्ड पढ़ने का, तो 30 दिन में आपका 15 अगस्त तक, मोटा मोटी 15 अगस्त से मैं पकड़ के चलता हूं, अपना एक बार ऑडिट पढ़कर होता है। फिर से शुरू करने का 16 अगस्त से। अब कोशिश ये करने की अपने को कि भैया अब अपने को खत्म करना पड़ेगा 5 सितंबर तक। तो ये मेरा सेकंड रिवीजन हो गया। वापस से वही 2 घंटा, 1.5 घंटा ऑडिट, मतलब जो चैप्टर्स है वो, 30 मिनट्स मेरा स्टैंडर्ड्स। सर फिर से 6 सितंबर से फिर से 30 सितंबर तक फिर से मैं पढ़ूंगा, ये मेरा 3rd रिवीजन हो गया। फिर से 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक, ये मेरा 4था रिवीजन हो गया। सी ऑडिट का प्रॉब्लम यही है ना, लोगों को रिटेन नहीं होता है। रिटेन कैसे होगा, जब आप बार बार पढ़ोगे। आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। आपको अगर याद होगा, आपको बचपन में पोएम थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबाउट द वर्ल्ड सो आई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। मेरे को आज भी याद है, बहुत साल पहले पढ़ा, तुमको भी याद होगी, बहुत साल पहले पढ़ा। क्यों याद है अपने को इतना, क्योंकि अपने उसको बार बार बोला है बच्चों, बार बार। क्योंकि जब भी घर पे कोई रिश्तेदार आता था, मम्मी बोलते बेटा जा आंटी अंकल को पोएम सुना दे, तो अपन ने सुना दिया एक्शन के साथ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल। याद है ना, याद करना पड़ेगा बार बार। ये है ऑडिट का सीक्रेट। मैक्सिमम रिवीजन विल गिव यू सक्सेस गाइस, मैक्सिमम रिवीजन। आई एम नॉट सेइंग इट विल गिव यू 90 मार्क्स, बट येट इज यू कैन ट्राई फॉर गेटिंग 90 मार्क्स, क्योंकि वो रिवीजन चाहिए। और कोई नया क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब 20% पेपर हम मानते हैं ऐसे नया पेपर देगा, इतना तो देगा ना यार, इतना तो देगा। ये फॉलो करो, पक्का पास हो। ये टाइम टेबल फॉलो करो, ये चीजें फॉलो करो, स्टिक टू आईसीएम मटेरियल एंड योर टीचर का बुक फॉर द कंटेंट, फॉर द आंसर्स, फॉर द आंसर। उतना करने का, एकदम इज्जत में करने का। बाकी और देखो, हमेशा जानना एक फर्क होता है, एक होता है अध्यापक और एक होता है गुरु। गुरु एक ही हो सकते हैं, अध्यापक बहुत सारे होते हैं, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज गाइस, यू हैव टू फॉलो वन टीचर। आप अगर एक्स टीचर को फॉलो करो, आप एक्स को फॉलो करो, आप वाई को फॉलो करो, वाई को फॉलो करो। मल्टीपल टीचर को फॉलो मत करो। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द सूप। नहीं सर, स्टैंडर्ड ये टीचर से करेंगे, छोटे चैप्टर ये टीचर से करेंगे, कंपनी और ये से करेंगे, एथिक्स ये से करेंगे। ओके, दाल किसी और का, नमक किसी और का, मिर्ची किसी और का, मसाला किसी और का, खिचड़ी बनेगा ना बच्चा। समझना पड़ेगा आपको बेटा, ये चीज समझना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। लोगों को नहीं समझता और सब फेल हो जाते हैं वो लोग, पक्का फेल। तो 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट नहीं समझ में आता। आप जिस टीचर से पढ़े हो ना, जिस टीचर से पढ़े हो, अब उसी टीचर का आप रिवीजन देखोगे, उसी टीचर का नोट्स फॉलो करोगे। अब वो अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो मतलब उनमें भी तो दिमाग होगा ना, आपसे तो ज्यादा दिमाग है, तभी तो आपको पढ़ा रहे हैं, बराबर। इफ यू आर डाउटिंग योर गुरु, दैट मीन्स यू आर डाउटिंग योरसेल्फ। सिंपल सा लॉजिक है।
आप जिसको भी फॉलो करें आप उसको आंख बंद करके फॉलो कीजिए, उनसे गाइडेंस लीजिए, उनसे पूछिए, 4 बार पूछिए उनसे आप कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैम मुझे नहीं समझ, मुझे बता दे कैसे करना है, वो बताएंगे ना आपको। पर इफ यू फॉलो मल्टीपल टीचर्स नहीं होएगा। 10 टीचर से करके देख लो, आप लोग कर ही रहे आज के डेट में। आप जो मेरे को अभी वीडियो देख ही रहा होगा ना, आप भी कहीं से घूम फिर कर आए होंगे। मैं सिंपल से बोलता, अगर आप एक्स को फॉलो करो, आप एक्स को फॉलो करो, मुझे मत फॉलो करो। बोला जब मुझे फॉलो करो तो मुझे ही फॉलो करो। आप वैसा करो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, पक्का पास हो जाओगे। एक बच्चा था, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसको पता है ये चीज, वो देख रहा होगा पक्का ये वीडियो। और मेरा बहुत सिंपल सा उसूल है कि अगर आपने LG का टीवी खरीदा ना बच्चा, तो आप LG के कॉल सेंटर में जाओगे, सैमसंग थोड़ी उसका सॉल्व करेगा, राइट। तो बच्चे को अगर मुझे कोई ऑथर की बुक लेके आया तो उसने मुझे पूछा कि सर ये इसका आंसर बता दीजिए, मैंने उसको बोला कि आई सॉल्व ओनली मॉड्यूल ICI मटेरियल एंड माई मटेरियल का डाउट्स। आप जिन टीचर की जो डाउट है, मुझे नहीं पता उन्होंने किस रेफरेंस में बनाया होगा क्वेश्चन, आप उनसे पूछ लीजिए। तो उसका वो मैसेज था, वाई आर यू जेलस ऑफ द अदर टीचर? आई सेड आई एम नॉट जेलस ब्रदर, ये मेरा उसूल है। मतलब मैं कैसे दूसरे टीचर की कैपेबिलिटी पे डाउट कर दूंगा? मैं नहीं कर सकता ना, उन्होंने कुछ और सोच के बना होगा, मुझे नहीं पता हो सकता, आप उनसे पूछे। एकदम प्यार से मैंने उसको बोला, प्लीज आस्क योर रिस्पेक्टिव टीचर। एंड जो लोग मुझसे होते हैं उनको पता होगा ये चीज, मैं हमेशा ये बोलता हूँ, प्लीज आस्क योर रिस्पेक्टिव टीचर, एंड आई ऐड द वर्ड प्लीज, दैट्स काइंडनेस, करेक्ट। तो प्रॉब्लम ये है फाइनल CA में, क्योंकि हमको क्या लगता है ऑप्शंस अवेलेबल है ना, ऑप्शंस है, हम हर एक को ट्राई करना चाहेंगे। वो ये ना, जागो ग्राहक जागो, बेटा टाइम नहीं है ना जागो ग्राहक जागो। आपको एक को ट्रस्ट करके उनको ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा, और शिद्दत से, मैं कहता हूं शिद्दत से, एकदम पूरा दिमाग मेहनत, जैसा वो टीचर कहता है वैसा फॉलो कीजिए, अब पक्का पास हो जाओगे। आप X को फॉलो करो, आप Y को फॉलो करो, आप A को फॉलो करो, आप B को फॉलो करो, आप C को फॉलो करो, मल्टीपल फॉलो करोगे पागल हो जाओगे। एक ही को फॉलो कीजिए। एंड ये मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया है कि आप क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने टीचर के कंटेंट याद कर लिए, पहले मॉडल खोला, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन खत्म। 2 घंटा को टाइम टेबल लेके चलिए। जिनको अच्छा लगता है सुबह पढ़ने का तो सुबह पढ़िए, जिनको अच्छा लगता है शाम को तो 10 से 12 पढ़िए। मोबाइल बंद, टेलीग्राम बंद। भाई साहब मक्खी है टेलीग्राम, मक्खी। वो एक कन्या डॉट पूछी 3 दिन पहले की बता रहा हूँ, एक कन्या डॉट पूछी वहां टेलीग्राम में 6 आ गए ऊपर से मक्खी। मैं बताऊंगा। अरे भाई साहब उसने टीचर से पूछा था, पर टीचर को छोड़ के बाकी सबने बताया। टीचर ने अगले दिन बताया, सबने बताया, बच्चे पक गए। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइस, यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन द टेलीग्राम। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर, अभी ऑडिट में क्या ही डाउट आ रहा है, वो है तो है ना यार, याद करना पड़ेगा अपने को। पर लोग नहीं, टाइम पास करेंगे, बैठ के डिस्कशन करेंगे, ये वो फला टिकना। क्यों टाइम वेस्ट करो? फोन बंद करके 2 घंटा इज्जत में शिद्दत में पढ़ो। 1 2 3 4 रिविजन करो। अबे 4 बार पढ़ लिया, दिमाग में तो जाएगा ना अपने। मल्टीपल रिविजन्स सॉल्विंग ICI मटेरियल विल पक्का गिव यू रिजल्ट, क्योंकि अंडरस्टैंड नवंबर से आखिरी अटेम्प्ट में ICI नहीं करेगा मेहनत, मई 24 के लिए मेहनत करेगा ना। अगर वैरायटी पे आएगा, कितने मार्क आएगा? 15 मार्क का, 20 मार्क का, 25 मार्क का वैरायटी आ जाएगा। 75 तो सेम है ना। अभी PSU में 12 आंसर्स है, सॉरी 12 भी नहीं, 8 ही आंसर्स है PSU में, तो 8 में से आएगा। ऑटोमेटेड में आई थिंक 10 या 11 आंसर्स होंगे, उसी में से घूमना जो भी घूमना है। मॉड्यूल के बाहर से थोड़ी पूछेगा ICI कुछ भी, बस। तो इसलिए मॉडल के पीछे के क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो आप मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, आपको कुछ भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हो, बट मेक श्योर यू स्टडी एवरी डे ऑडिट। डोंट वेस्ट योर डेज फॉर ऑडिट, नहीं तो पागल हो जाओगे आप। बाकी 6-7 घंटा आपका दूसरा सब्जेक्ट का चल रहा है। जिस बच्चों को फास्ट ट्रैक का डाउट है उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। फास्ट ट्रैक हम शुरू कर रहे हैं 24 तारीख को, 24 जुलाई को इवनिंग में होगा 7 PM ऑनवर्ड्स, मतलब कभी 6:30 कभी 7 PM, 9-9:30 तक, मतलब मोटा मोटी 2-2.5 घंटा रोज पढ़ेंगे। टेंटेटिव डेट ऑफ कंप्लीशन इज अराउंड 20th अगस्त या 21st अगस्त तक मैं कंप्लीट कर दूंगा ये, ठीक है। सो क्लोज टू 25-30 दिन ये बैच चलेगा अपना, 60-65 घंटे का होगा। सो आई विल बी टीचिंग यू फ्रॉम दिस बुक, ठीक है। यहाँ से अपन कंटेंट रिकॉल करेंगे, याद करेंगे, क्वेश्चन बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर मॉडल सॉल्व करेंगे। मैं मॉडल पूरा क्लास में करवाऊंगा, और मैंने हर बार करवाया है मॉडल, मैं मॉडल फिर करवाऊंगा आपको, वापस से करेंगे मॉडल। जिनको भी चाहिए सो यू गो टू letslearnindia.in, अपनी जो वेबसाइट है, यू गो टू CA फाइनल एंड यू विल सी सेकंड ऑप्शन, CA फाइनल फास्ट ट्रैक ऑडिट बैच, ये वाला ऑप्शन है, CA फाइनल ऑडिट फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है। जूम पर होगा, 24 जुलाई से शुरू हो रहा है। चार्ट बुक आएगी, क्वेश्चन बुक आएगी, बैकअप मिलेगा आपको 7 PM to 9:30 PM है। 70 आवर्स अप्रॉक्स है अपने को मिलेगा ये, ठीक है। पीपल जिनको लाइव अटेंड नहीं कर पाओगे, आपको बैकअप पूरा दूंगा मैं आपको, बट हम क्लास में ही करेंगे। तो मैं आपको याद करवाऊंगा एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड हाथ के मॉडल सॉल्व करेंगे। अपन मॉडल सॉल्व करना बहुत 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 जरूरी है। प्लीज स्टार्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। कुछ भी नया नहीं आता भैया,
कुछ भी नया नहीं आता। जैसे अगर आप ये देखोगे ना, एक और क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, ये तो नोक्लार वाला आया था नया। ये स्टैम्प ड्यूटी वाला क्वेश्चन है, देखो। एलएमएन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न सोल्ड हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड इन चेन्नई फॉर अ कंसर्न 58 lakhs बट परचेज अ प्रॉपर्टी फॉर 45। स्टैम्प ड्यूटी वॉज 74 lakhs ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। 58 में बेचा, 74 वॉज द स्टैम्प ड्यूटी। सस्ते में बेचा है, सस्ते में बेचा है। वो 105% जो करते हैं ना, वो वाला क्वेश्चन है, देख लो मॉडल में मिलेगा आपको, सेम टैक्स वर्ड वाले चैप्टर में मिलेगा आपको। फिगर चेंज है पर कॉन्सेप्ट तो सेम है ना। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, पीयर रिव्यू वाला। Mohan has been appointed as a peer reviewer, so and so, blah blah blah. He asked for all management and consultancy engagement. Almost same question है, engage management consultancy engagement वाला। उसने पेपर मांगा है, नहीं मांग सकता ना मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, खाली अश्योरेंस एंगेजमेंट के पेपर मांग सकता है खाली। देख लो सेम लाइंस पे क्वेश्चन। तो चीजें होती, जब तक मॉड्यूल नहीं सॉल्व आपको नहीं समझ में आएगा। फिर ये क्या, स्टेप्स टू बी टेकन टू कंस्ट्रक्शन प्रिपेयरिंग द मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट, वो टाइटल देने का, स्कोप, वो जो एक आंसर है ना अपना, वो अपन ने किया हुआ है, वो वाला आंसर है। बाकी ऊपर का स्टोरी है पूरा। एक बार जब सजेस्टेड आएगा मैं करवाऊंगा, ये पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा आपको पूरा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड गाइज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सॉल्व मॉड्यूल सजेस्टेड आरटीपी, ठीक है। और ये पैटर्न फॉलो कीजिए, आप पक्का पास हो जाएंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं बेटा, आप 1.5 घंटा 2 घंटा जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, मॉड्यूल मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिए, स्टार्ट रिमेम्बरिंग। रट्टा मारना पड़ेगा, रैंट करना पड़ेगा, मम्मी को बोलो ओरल है, शादी हो चुकी है स्पाउस को बोलिए, हस्बैंड वाइफ जो भी है, कि ओरल एग्जाम ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को आज पास होने का है। अब की बार आखिरी बार, अब की बार मैं पार, ठीक है। 24 तारीख को मिलेंगे अपन लाइव बैच में गाइस। घर से देखो अपन, बिंदास, कोई भी शेयर हो, पूरा आपको करा के दूंगा मैं, आपको पास करा के देंगे। इस बार का है 67 ऑडिट में। ओके, बाय गाइस, टेक केयर, एंजॉय एंड एम फॉर रैंक और 70+ whichever is earlier.